आज फिर 2 अक्टूबर है बैतुल मुकद्दस की फतह का दिन। 583 हिजरी बामुताबिक 1187 ईस्वी में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के हाथों सलीबियों की हार के बाद फतह हुआ। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जंग हतीन में कामयाबी हासिल करने के बाद बैतुल मुकद्दस मुहासिरा घेराव कर लिया और 20 सितंबर से 2 अक्टूबर तक जारी रहने वाले घेराव के बाद शहर फतह कर लिया गया। फतह मुकद्दस के बाद सुल्तान ने किसी तरह का खून खराबा नहीं किया, जिसका मुजाहिरा पहली सलीबी जंग के मौके पर सलीबियों ने किया था। 4 जुलाई 1187 को जंग हतीन में जबरदस्त हार के बाद मसीही हुक्मरानों की मिल्कियत बैतुल मुकद्दस कमजोर पड़ गई और कई ओहदेदार सलाहुद्दीन अय्यूबी की कैद में आ गए। सितंबर के बीच में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अक्का, नाबल्स, याफा, सैदून, बेरूत और दीगर शहर फतह कर लिए। जंग के शिकस्त खाए हुए मसीही सूर पहुंच गए, जहां हतीन के जंग से हार कर भागे मसीही जंगजू भी इकट्ठा थे, जिनमें बेलियन एबिलिनी भी शामिल था। उसने अपने परिवार को वापस लाने के लिए सलाहुद्दीन अय्यूबी से मुतालिबा किया, वह उसे बैतुल मुकद्दस जाने की इजाजत दे। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस शर्त पर इजाजत दी कि वह एक दिन से ज्यादा नहीं रुकेगा। लेकिन जब वहां पहुंचा तो मलिका सबलिया उसे शहर का बचाव करने का मुतालिबा करते हुए फौज की कमान संभालने की हिदायत की। बिलियन उनका मुतालबा तस्लीम करते हुए जंग की तैयारी शुरू कर दी और शहर में खाने पीने की चीजें और हथियारों का भंडार जमा करना शुरू कर दिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में शाम और मिस्र की फौज भी सूर के नाकाम मुहासिरे के बाद 20 सितंबर 1187 को पहुंच गई। सलाहुद्दीन और बिलियन के बीच बातचीत हुई। सलाहुद्दीन अय्यूबी बिना खून खराबे के शहर हासिल करना चाहते थे, लेकिन मसीही बगैर लड़े बैतुल मुकद्दस छोड़ने से इनकार कर दिया और धमकी दी कि वह पुरअमन तौर पर शहर दुश्मन के हवाले नहीं करेंगे, बल्कि उसे तबाह करने और खुद मर जाने को तैयार हैं। समझौते में नाकामी पर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने शहर का घेराव कर लिया। सलाहुद्दीन की फौज ब्रिज दाऊद और बाबे दमिश्क के सामने खड़ी हो गई और तीरंदाजों ने हमले का आगाज कर दिया। उसके अलावा मंजनीकों के जरिए भी शहर पर पत्थर बरसाए गए। सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज ने कई बार दीवार तोड़ने की कोशिश की, लेकिन नाकामी हुई। 6 दिन बाद घेराव के सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज को शहर के दूसरे हिस्से की तरफ भेज दिया गया और हमला जबल जैतून की तरफ से जारी किया गया। 29 सितंबर को मुस्लिम फौजी शहर की दीवार का एक हिस्सा गिराने में कामयाब हो गई, लेकिन फौज फौरी तौर पर शहर में दाखिल नहीं हुई और दुश्मन की फौजी ताकत को कमजोर करती रही। सितंबर के आखिरी में बिलियन ने सलाहुद्दीन अय्यूबी से समझौता के दौरान हथियार डाल दिए। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मर्दों के लिए 20, औरतों के लिए 10 और बच्चों के लिए 5 अशरफियों का फिदिया का मुतालबा किया। जो लोग यह रकम नहीं दे सके, उनके बदले में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने खुद अदा किया। 2 अक्टूबर को बिलियन ने ब्रिज दाऊद की चाबियां सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के हवाले की। इस मौके पर ऐलान किया गया कि तमाम मसीहियों को फिदिया की अदायगी के लिए 1 महीने का वक्त दिया जा रहा है, जिसमें 50 दिन की और बढ़ोतरी की गई। फतह बैतुल मुकद्दस के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी का सबसे बड़ा कारनामा यही था कि उन्होंने मसीहियों से मुसलमानों के उस कत्लेआम का बदला नहीं लिया जो उन्होंने 1099 में बैतुल मुकद्दस में फतह के बाद किया था, बल्कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उन्हें बहुत हद दर्जा तक रियायत दे दी। फतह के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अर्क गुलाब से बैतुल मुकद्दस धुलवाया। फतह बैतुल मुकद्दस की खबर यूरोप के मसीहियों पर बिजली बनकर गिरी, जिसके जवाब में उन्होंने तीसरी सलीबी जंग का ऐलान कर दिया और इंग्लैंड का रिचर्ड्स शेरदिल, फ्रांस का फिलिप ऑगस्ट, जर्मनी का फ्रेडरिक बारबरूसा की निगरानी में एक बहुत बड़ा मसीही लश्कर बैतुल मुकद्दस पर पढ़ाई के लिए रवाना हुआ। बैतुल मुकद्दस पर तकरीबन 761 साल लगातार मुसलमानों का कब्जा रहा। आखिर में 1948 में अमेरिका, ब्रितानिया, फ्रांस की मक्कारियों और कौम के मीर जाफरों, मीर सादिकों की गद्दारी से फलस्तीन के इलाके में यहूदी सल्तनत कायम की गई और बैतुल मुकद्दस का आधा हिस्सा यहूदियों के कब्जे में चला गया। 1967 ईस्वी की अरब इसराइल जंग में बैतुल मुकद्दस पर इसराइल ने कब्जा कर लिया, तब से अब तक जारी है।